एक बार मेरे घर आ चल, मैं बता तो दे चाचा होया के। बोले अरे मेरी छत गिर रही है, यू देख मेरा हाल के है, मेरा कमानिया कोई नहीं। बोला मेरा बीपीएल काट दिया। मैं बोला भाई चाचा देखो काम पे पता, वही मैंने आपको पहले बता दिया। अब किन कौन से सरपंचों की ये बात कर रहे हैं, 1600 की संख्या बताई। अब इनसे ये पूछो जो जसिया में सारे इतने सरपंच जुटे थे वो कौन थे। आपके जो गुहाना में जो इतना विरोध कर रहे हैं, हर जगह आपका विरोध हो रहा है। कोई इक्का दुक्का जो बीजेपी पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति, मैं मानता नहीं ऐसा कोई व्यक्ति भाई। मुख्यमंत्री नरवाना आए थे और रविदास जयंती समारोह था, आप लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं आज प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की नीयत है वो कल साफ दर्शाई गई। पहले तो सभी सरपंच जो नए नए बने हैं, ये सिर्फ एक मंत्री जी का इसमें निकाल रहे थे कि जो भी नीतियां बनी हैं ये देवेंद्र बबली जी नहीं बनाई हैं। लेकिन कल मनोहर लाल खट्टर जी ने जो तानाशाही रवैया वहाँ अपनाकर भाषण दिया, वो उन्होंने ये कहा कि पहले तो उन्होंने एक बात स्टेज से कही, रविदास संत महाराज हैं उनके स्टेज पे जहाँ पे वो आए हुए थे कार्यक्रम में, कि 1100 करोड़ रुपया सरपंचों को दे दिया है, सरपंच काम नहीं कर रहे। मैं आज सफीदों के इस तहसील कैंप से ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर सफीदों ब्लॉक में किसी सरपंच के पास भी 1 रुपया सरकार का आया हो आज तक, देखो कल डाल दे या आज रात डाल दे वो अलग बात है, लेकिन इतना बड़े ओहदे पर आदमी और इतना बड़ा झूठ बोलकर वहाँ एक क्या उनकी संतों की जयंती मनानी है, आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो आप एक प्रदेश को, और आप एक झूठ बोलकर वहाँ जा रहे हो कि हमने सरपंचों को पैसा दे दिया है। आप क्यों हमारी छवि बार बार खराब करना चाह रहे हो? चलो आप टेंडरों का, कभी टेंडर का बात उठा रहे हो, मैं बता रहा हूँ ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक की राजनीति है वो अब इनकी खत्म हो चुकी थी किसान आंदोलन के बाद। ये सरपंचों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, इनको कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा था, इनकी कहीं रैलियां नहीं हो रही थी। हमारे नए सरपंच भाई बने थे, ऊर्जावान भाई जिनके अंदर जुनून था विकास करने का, अरे उनको परख कर तो देख लेते। नहीं, वो लिस्ट भी जारी कर दी गई है, पैसे किस गांव में कितने आए हैं। भाई लिस्ट से क्या होता है, हो सकता है किसी चुनिंदा आदमियों को चुन चुन कर दिए हो सकता है कहीं दूसरे ब्लॉकों में, हमारे ब्लॉक में तो आए नहीं क्योंकि यहाँ के तो सारे 45 के 45 भाई बैठे हैं धरने पर, कहीं दे दिए होंगे कि मैं तो मानता नहीं किसी को दिए। उन्होंने तो ये भी क्या भाई मार्च तक पैसा लगा ले, नहीं तो वापसी चला जाए। देखो ये कितना तानाशाही रवैया है। भाई आप अपनी जेब से दे रहे हो क्या मनोहर लाल खट्टर जी? ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा जनता का है। जो पैसा आप वापस जनता को, जनता के विकास के लिए दे रहे हो, क्या आप वो पुराने मुगल काल के राजा हो क्या जो आपने पैसा दे दिया और वो अब पैसा आप कह रहे हो कि आपको टारगेट दे दिया 2 महीने के अंदर और नहीं तो वापस ले लूंगा। एक नया कानून में और संशोधन कर दो। पंचायत का सिस्टम तो आपने खत्म ही कर दिया। आज तक ऐसा सुना नहीं था कोई मुख्यमंत्री ऐसे कहे, शरेआम धमकी दे सरपंचों को कि अगर 2 महीने में आप काम शुरू नहीं करते आपका पैसा वापिस। अरे गांव का पैसा है, सरपंच का पैसा नहीं है। आप क्यों बार बार सरपंचों को शर्मिंदा कर रहे हो? आप अपनी राजनीति और बहुत मुद्दे हैं, विकास को बाधित मत करे, सरपंचों से खिलवाड़ मत करे। सरपंच विकास के लिए बने हैं, पढ़े लिखे सरपंच बने हैं, बढ़िया साथी बने हैं। तो मनोहर लाल खट्टर तो ये भी कहते हैं भ्रष्टाचार का नाम काल मनोहर लाल, भ्रष्टाचार पाल मनोहर लाल। ये आप पिछले इसका 7 साल देख लो हरियाणा का। अब मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, मेरे से तो पहले ही बड़े खिलाफ दुनिया चल रही है। मैं अपना निजी बता दूंगा, कहाँ थाने में जाओ, तहसील में जाओ, किसी से पूछो, कड़ा भ्रष्टाचार रुका है। भ्रष्टाचार का पाल मनोहर लाल। कल एक स्टेज से एक घोषणा और की थी सीएम मनोहर लाल ने कि भ्रष्टाचारी का लाइसेंस मैं नहीं दूंगा, जो पहले थे रोजगार के साधन वो नहीं है, चाहे करोड़ों रुपए लगाए हो चाहे जमीन बेची। अरे वो गरीब, अरे एक मेरे भाई ने, वो एक सरपंच ने टोहाना में भावड़ा में आकर एक बात कह दी, उस एक आदमी के बाद आप सारे सरपंचों को तोल रहे हो। किसने? मेरा खेड़ा खेमावती से भाई बनाए, वकील भाई बनाए, मेरे ख्याल से बता रहे हैं कि 15,000 रुपए भी खर्चा नहीं आया उसका। हाँ, और उसके अंदर इतनी ऊर्जा है काम करने की, बेचारा वो तो सरकार की नीतियों से देखता, कहता यार मैं क्यों इस क्षेत्र में आया, बोला मेरा अंदर था कुछ काम करना है। लेकिन ये तो इतना गंदा सिस्टम है, ये राजनीतियां कर रहे हैं, कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार कौन कर गया? भ्रष्टाचार जिन्होंने किया हुआ है मनोहर लाल जी को पता है कौन कर रहा है। अब मैं नाम ले दूंगा आपके, वो सारे के सारे जो मंत्री संतरी जो आपने नौकरियां लगाने पे भी बिठा रखे थे, संपत्ति चेक कराओ उनकी,
जिस दिन लगाए थे क्या थे, आज क्या है? क्यों सरपंचों के पीछे पड़े हुए हो यार? तो पंचायत मंत्री ने ये भी कहा कि इक्का दुक्का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी सरपंच काम कर रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का काम कर रहे होंगे, मैं नहीं मानता इक्का दुक्का कोई काम कर रहा है। हमारे तो 45 के 45 भाई सफेदों से भाई नू देखा करे किसी बर्तन के अंदर चावल पके हैं कि नहीं पके, एक चावल को देख के। हम तो सफेदों से बाहर गए नहीं, सफेदों के 45 भाई हमारे साथ है, बैठे हुए हैं। वैसे ही गलत आइडिया लगा रहे हैं। आज पेपर में था 200 सरपंच गिरफ्तार किए। अरे 200 तो हम साथ थे, वहां से पता नहीं कितनी बसें गई, एक बस के अंदर हम 100-125 आदमी थे। अब चलो वो वही सरकार है, कुछ भी कह सकती है। मुगल काल का राज चल रहा है, सीएम भी अपने आप को वो राजा सोच रहे हैं। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, झूठे बयान दे रहे हैं। झूठे बयान है बिल्कुल। तो एक और तथ्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप पता करवाओ वीडियो ब्लॉग से, बाइट लो यहाँ से वीडियो, भाई पूछो कि सरपंच के खाते में कितने पैसे डाल रखे हैं। मेरे पे विश्वास मत करो, आप पूछो आगे। स्टेज से एक बयान और दिया, एक बार मेरे घर चल, मैं बता तो दे चाचा होया के बोले अरे मेरी छत गिर रही है, यू देख मेरा हाल के है, मेरा कमानिया कोई नहीं, बोला मेरा बीपीएल काट दिया। मैं बोला भाई चाचा इन्हें बातों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और ये हमारे को गलत बता रहे हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। तो सारी की सारी नीतियां, सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। वोटों में इलेक्शन आ गया 1 साल के बाद, और तो कोई मुद्दा पाया नहीं, सरपंचों की टांग खींच दो भाई। कोई ना कोई आधे आदमी गांव पाटा होता है, भाईचारा पाट जाएगा, कुछ हमारे के लिए लाग जाएंगे, हमारी राजनीति चमक जाएगी। क्यों सत्यानाश कर रहे हो भाई? सारे देश का प्रदेश का नाश कर रहे हो क्या? की राजनीति से वोटां का क्या करोगे? जब आम जन दुखी है क्या जीत के क्या कर लोगे?